ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब मंगल का जो राशि परिवर्तन होने वाला है 18 अगस्त से, वो अभी सिंह राशि में चल रहे हैं, फिर कन्या में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि उनकी शत्रु राशि है। यहाँ पर ये 3 अक्टूबर तक रहेंगे। मंगल क्या है, तेज ग्रह है, लाल ग्रह के नाम से इन्हें जाना जाता है, और भूमिपुत्र भी इनका ही दूसरा नाम है। और ग्रहों में इन्हें सेनापति की पदवी मिली हुई है, इसलिए ये काफ़ी कुछ ऊर्जावान होते हैं। रिजल्ट भी इनके क्विक होते हैं। वैसे तो ये 45 डेज में अपनी राशि बदल लेते हैं, और अगर ये अच्छे हैं आपके डेटा चार्ट में तो आपके प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। और अगर आप ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहाँ सेना है, पुलिस है, और इसके अलावा स्पोर्ट्स है, तो आपके लिए बहुत अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। क्योंकि वैसे तो ये अपनी शत्रु राशि में है, लेकिन अगर गोचर में ये 3, 6, 11, 10वें भाव में आते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। इनको 3 दृष्टियों का वरदान प्राप्त है जहाँ से ये बैठते हैं। एक तो चौथी भाव पे दृष्टि होती जहाँ से ये बैठते हैं, और दूसरा होती सप्तम पे, और तीसरी होती अष्टम भाव पे। इस दौरान क्या हो रहा कि शनि भी कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो एक दृष्टि का इनका होगा, शनि से भी संबंध बनेगा और राहु से भी संबंध बनेगा। ये थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं होगी, क्योंकि शनि जो है मंगल के शत्रु हैं, और राहु भी कोई इनके मित्र नहीं है। और चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि मकर राशि में ये उच्च रहते हैं और कर्क राशि में ये नीच रहते हैं। कन्या मतलब राशि इनकी शत्रु की राशि है, और जबकि अगर मंगल की मित्रता देखे जाए तो मंगल जो है वो चंद्रमा के और सूर्य के परम मित्र हैं। बृहस्पति से भी इनकी मित्रता है, लेकिन शनि से और बुध से इनकी मित्रता नहीं है, जबकि शुक्र को ये अपना सम मानते हैं। अगर इस समय वैसे ऐसा मानते हैं कि आप मेडिकल क्षेत्र में हैं और सर्जन हैं, आपके लिए कुछ अच्छी सूचनाएं लेके आ रहे हैं। यदि आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो कन्या राशि बुध की राशि व्यापार की राशि है, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा ऐसे में कि अगर व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए कोई अच्छे या बड़े प्रस्ताव आ रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के निर्णय लें। बहुत सारी बातें हैं इसमें, मैं इसमें लंबा नहीं करना चाह रही हूँ। इसमें केवल मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ कि आपकी राशि के लिए कितने ये क्या नाम है शुभ होंगे, या कहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। मंगल को ऐसा माना जाता है कि ये जो रिजल्ट देते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं और क्विक होते हैं। इनको 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक मेष राशि और एक वृश्चिक राशि। आपके लिए मेष राशि से शुरू करते हैं। जैसे मेष राशि है, स्वामी राशि मंगल है, और 6वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं। आपके तो स्वामी राशि ही है, तो आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है। एक और भाव के मालिक होंगे, अष्टम भाव के लॉर्ड भी इनके पास है। हर एक राशि, हर एक लग्न में आपको देखना होगा, जहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 8 नंबर होगा, वो इनके मतलब मंगल की राशियाँ है। जहाँ पर 6 नंबर लिखा होगा वहाँ ये प्रवेश करेंगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आपके लिए मेष राशि वालों के लिए प्रतियोगिता में सफलता, क्योंकि ये इनका कारक भाव है, शत्रु परास्त होंगे, ऋण से मुक्ति होगी। अगर आप ऋण लेना चाह रहे हैं तो वो भी अप्रूव हो सकता है, और आपको थोड़ा सा चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इस समय क्या है कि अष्टम भाव को भी ये एक्टिवेट कर देंगे, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। क्योंकि उनकी दृष्टियों का भी आपको बहुत लंबा मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रही हूँ। जो दृष्टियाँ उनको देख के भी बता रही हूँ कि आपके स्वभाव में थोड़ी क्रोध की मात्रा बड़ी दिखाई देगी, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि आप हार्ट के या बीपी के पेशेंट हैं तो थोड़ा सा आपकी हेल्थ के लिए भी सावधान रहना चाहिए। शेष कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है, और व्यय भी आपको थोड़ा सा अगर हो सके तो कंट्रोल करें। अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर है तो वहाँ तो थोड़ा सा आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन व्यय भी इस समय होता दिखाई देगा, क्योंकि एक दृष्टि जो 12th हाउस में पड़ रही है जो कि व्यय का है। बाकी और विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। अब उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। स्वामी राशि शुक्र हैं, आपके 5th भाव में ये गोचर करेंगे, और एक सप्तम भाव की लॉर्डशिप भी है। और इसके अलावा भी आपको बहुत सी चीज़ों का फायदा दिखाई देगा। इस समय क्या है, ये क्या है कि जब 5th भाव में आएंगे तो मूल त्रिकोण है। हालांकि शुक्र से इनकी क्षमता है। ये भाव किसका है, शिक्षा का है, संतान का, प्रेम प्रसंग का, शेयर मार्केट का भी है। तो थोड़ी सी आपको संतान की जो समस्याएं हैं उनकी तरफ से थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ ना कुछ तोड़ निकालेंगे, उससे आप बाहर भी निकल सकते हैं। जीवन साथी से थोड़ा सा आपको वाद विवाद से बचना है। किसी भी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि मंगल जो है वो लड़ाई के लिए भी जाने जाते हैं।
अगर अच्छी स्थिति में मंगल नहीं हो तो लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। जो आपराधिक दुनिया के जो लोग हैं वो देखना उनका मंगल बहुत दूषित होता है। तो आपको लिए सम है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस उनसे क्या मतलब मेल मिलाप के चलें, जो भी है मिल बैठ के अपना निपटारा कर लें। मतलब किसी भी बात को तूल ना दें तो वहीं समाप्त हो जाती है। अगर आप महिलाएं गर्भवती हैं तो वहाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की आवश्यकता है। आपको लव अफेयर में भी भ्रम ना आने दें। स्टूडेंट के लिए समय बहुत ही अच्छा है। आप चाहें देश विदेश के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। यात्राएं करते हैं, थोड़ी सावधानी रखें। बाकी धन के लिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए। धन आगमन दिखाई दे रहा है। अगर आप करियर में कोई बदलाव करना चाह रहे थे तो वो समय इस समय इसके लिए अच्छा है। आपको भी अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा और किसी से भी जो है वो गलत शब्द का इस्तेमाल ना करें। वैसे तो वृष राशि वाले थोड़े सौम्य होते हैं, वो किसी से क्रोध में आके भी मतलब ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं जो कि चुभ जाएं। तो इसलिए इस समय थोड़ी सी पेट की समस्या भी आपको परेशान कर सकती हैं। ध्यान रखें, अगर जब कभी ऐसी स्थिति बनती है तो स्वयं पर नियंत्रण करना सबसे अच्छा इलाज है ये। अब नेक्स्ट जो बनती है वो मिथुन राशि। मिथुन राशि स्वामी राशि बुध है, जो कि इनके मित्र नहीं है और आपके फोर्थ भाव में ये गोचर कर रहे हैं और आपके और भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे, जैसे 6 और 11th भाव की लॉर्डशिप है। तो वैसे तो देखा जाए कि आप थोड़ी सी परेशानी माता की तरफ से हो सकती है, या तो उनसे मतभेद हो सकता है या उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। शेष आपके लिए समय बहुत अच्छा है। भूमि वाहन की अगर कोई सौदा किया था अब तक तय नहीं कर पा रहे थे, निर्णय की अस्थिति में रहते हैं, निर्णय की स्थिति में रहते हैं मिथुन राशि वाले। क्योंकि जो बुध होता है वो हमेशा कैसे होते हैं कि ये द्वि स्वभाव राशि है। निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानियां होती है, लेकिन इस समय मंगल की जो पोजीशन है वो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगी। वो लक्ष्य अच्छा होगा। सुख साधन में वृद्धि के साथ साथ पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार कर रहे थे उससे भी बहुत सारा धन कमा सकते हैं। कैरियर में उन्नति के साथ साथ जीवन साथी की उन्नति हो सकती है। बस उन पर क्रोध ना करें। आपको पॉजिटिव रवैया बना के आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए आय के नए नए स्रोत भी बनने वाले हैं और सुख साधनों में वृद्धि होगी। भूमि वाहन का सौदा करेंगे। मानसिक क्लेश से स्वयं को बचाव करके रखना है, क्योंकि बुद्ध से मित्रता नहीं है। बस इतना सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ड्राइविंग करते समय भी थोड़ी सी सावधानी रखें, फिर आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, जो इनके मित्र हैं, लेकिन बुध के मित्र चंद्रमा नहीं है। तो इस तरह से आपको थोड़ा मिला जुला प्रभाव रहेगा, क्योंकि दो और भाव कौन कौन से हैं, एक 5th और 10th भाव की लॉर्डशिप है। वैसे आपके लिए मंगल कारक होते हैं, ये कारक प्लानिट होने के साथ साथ और तीसरा भाव भी इनका कारक है। इस तरह से आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा होने वाला है। छोटे और बड़े भाई बहनों से आपको लाभ होने वाला है। उनसे अनबनती तो आपको उनसे प्रेम संबंध अच्छे हो जाएंगे। आपस में मेल मिलाप करके सब काम में निपटा लेंगे। आप काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे। एनर्जी लेवल आपका काफ़ी बड़ा होगा। संतान की हर समस्या का हल लेके आ रही है। कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला समय है। आपको आत्मविश्वास में ऐसा लगे कि हर काम दौड़ दौड़ के करें और उसमें सफलता भी मिलना तय है। हालांकि हालांकि अभी ढैया चल रहा है आपके लिए। अगर स्टूडेंट हैं तो बहुत सफलता भरा समय है। प्रेम में है तो आप सोच सकते हैं विवाह में परिणत करने का समय आ गया है। गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप बहुत सारा धन मान सम्मान भी कमा सकते हैं। शत्रु भी अगर कोई परेशानी में आपको डाल रहे थे तो वो भी परास्त होने वाले हैं। पिता की हेल्थ की केयर करनी चाहिए बस। और माता की तरफ से आपको बहुत सी उपहार भी मिलने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा की राशि कैसी है, कर्क राशि। ये मतलब माता से थोड़े से ज़्यादा स्नेहल रहते हैं कर्क राशि वाले। तो माता की तरफ से जो कोई परेशानी भी थी वो दूर होगी। अच्छे अच्छे उपहार भी मिलने की आपका मतलब संभावना दिखाई दे रही है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो सिंह राशि। सिंह राशि की स्वामी राशि सूर्य है, जो कि मंगल के परम मित्र हैं और बुध के भी परम मित्र हैं। भाव कौन सा है, सेकंड भाव में गोचर कर रहे हैं और दो और भाव को एक्टिवेट कर देंगे। 4th और 9th भाव की लॉर्डशिप भी है। इस तरह से आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। हर तरह से चारों तरफ से आपकी वाणी में थोड़ी सी
ज़रूर क्रोध की मात्रा हो जाएगी, उससे काम बिगड़ सकते हैं। शेष संपत्ति का लाभ होने वाला है, परिवार का साथ रहने वाला है, आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। बस थोड़ा-सा वाणी पे कंट्रोल करेंगे तो भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, और आपके रिश्ते खराब हो गए थे तो वो उसमें जो है, अगर आप चाहें तो इस समय मौका अच्छा है, सुधार सकते हैं। माता-पिता को सम्मान दें और संतान से अपना व्यवहार स्नेह रखें। चारों तरफ से हर तरह से, अगर टेक्निकल फील्ड से जुड़ी हुई क्षेत्रों से काम कर रहे हैं, आपको मनचाहा लाभ मिलेगा। यात्राएँ जो स्थगित करनी पड़ी थी किसी भी कारण से, उन यात्राओं के लिए आप अब मतलब आगे बढ़ सकते हैं, और यात्रा में भी आपको मतलब सुखद रहेगा। आपकी यात्रा कैसी रहेगी? शुभ रहेगी, और उनसे लाभ कमाने वाले हैं। सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कन्या राशि। आपके तो लग्न में ही ये कर रहे हैं गोचर, और 2 और भाव आपको एक्टिवेट कर देंगे। 3rd और 8th भाव की लॉर्ड से मंगल के पास है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बुध के मित्र नहीं है, लेकिन चूंकि ये भाव, लग्न में कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता है, इसलिए लग्न में आया ग्रह जो भूमि वाहन की सुखों में वृद्धि, अगर आपके सुख साधनों में कुछ कमी आ रही थी जो कि आपके पास थे लेकिन उनका आप उपभोग नहीं कर पा रहे थे, किसी भी तरह से आप वंचित थे उस वजह से, तो उससे अब आपके जो है वो अच्छी, मतलब चारों तरफ से मन प्रसन्न होने वाला है। अध्यात्म में भी आपकी थोड़ी रुचि दिखाई दे रही है बढ़ती हुई। दुर्घटना में थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि अष्टम के हैं ये लॉर्ड, तो ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें। थोड़े से मेडिकल एक्सपेंस होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। कार्य में प्रगति दिखाई देगी आपके लिए। जीवन साथी से मिलके अगर कोई काम कर रहे थे तो उनसे मतभेद ना करें और उनसे मिलके काम करें। अगर बिजनेस में पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे, उससे धन, मान, सम्मान सब कुछ कमा सकते हैं। आपके लिए व्यापारी के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो अचल संपत्ति का सौदा इस समय आपके लिए ज़्यादा लाभप्रद होगा। ये शेयर मार्केट वगैरह थोड़ा सा क्या होता है, ये अचल संपत्ति होती है, उसमें अवॉइड करें, वो ना करें। शेष आपके लिए बहुत अच्छा समय है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी राशि शुक्र हैं, और 12th भाव में गोचर होके 2 और भाव को, एक 2nd और 7th भाव की लॉर्डशिप भी है। तो वैसे तुला राशि वैसे तो अभी थोड़े से ढैया के प्रभाव में भी चल रही है, लेकिन शनि आपके लिए कोई ज़्यादा हानिकारक नहीं होते हैं। आपके लिए विदेशों से जुड़ के व्यापार कर रहे थे, या वहाँ जॉब की तलाश में थे, या वहाँ कोई काम अटका हुआ था वीजा से या सेटलमेंट से, वो सब आप क्विक हो जाएंगे। रुके हुए सभी कार्य में प्रगति दिखाई दे रही है। और इसके बाद क्या है, जीवन साथी से रिश्ते अगर कहीं खराब हो रहे थे तो अब वहाँ थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। क्रोध ना करें, लेकिन उनकी उन्नति हो सकती है। आपकी वजह से उनके अधूरे कार्य पूरे हो सकते हैं। शत्रुओं से कोई परेशानी थी तो वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, उनसे भी थोड़ा सा बचाव करें। लेकिन कोर्ट केस में अगर इन्वॉल्वमेंट था किसी तरफ से, तो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। अगर नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे थे तो कर सकते हैं। इस समय आपको बस एक आपके लिए विशेष सूचना है कि आपका ऋण न लें किसी से, और ना किसी को पैसा उधार दें, अन्यथा वो आपको वापस नहीं मिलेगा। जॉब में अगर थे तो जॉब में तरक्की हो सकती है। आपके लिए समय कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है। सेहत का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मेहनत का फल जो आपको अभी तक नहीं मिल रहा था, वो फल आपको मिलने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट जो है वो वृश्चिक राशि। आपके स्वामी राशि ही मंगल है, और आपके 11th भाव में गोचर कर रहे हैं। एक लग्न और आपके 6 भाव की लॉर्डशिप इनके पास है। तो मैंने जैसे बताया, एक तो स्वामी राशि है, ऊपर से भाव बहुत अच्छा है, ये तीनों भाव बहुत अच्छे हैं। तो आपके लिए वैसे तो बुध से मित्रता नहीं है मंगल की, लेकिन चूंकि आपके लिए काफी कुछ अच्छी सूचनाएं लेके आ रहे हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है ये समय। जैसे कि आपको आय के नए नए स्रोत, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, आपके नए संपर्क बढ़ेंगे, उससे आपका भविष्य में कुछ आपके हो सकता है, कुछ काम में आपके आए वो जो नए संपर्क हो। कोर्ट केस में अगर आप इन्वॉल्वमेंट था तो उसमें आपका फैसला आपके पक्ष में होने वाला है। शत्रु परास्त होंगे, संतान की समस्याओं का हल निकलेगा। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रतियोगिता में सफलता, अगर आपके वैवाहिक जीवन में कुछ खटपट चली आ रही थी तो उसमें मधुरता आने वाली है। मेहनत की जो आप अभी तक कर रहे थे, आप सोच रहे थे इतनी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा है, अब मिलने वाला है।
चारों तरफ से अगर भूमि वाहन का सुख अगर आप लेना चाह रहे थे, खरीद फरोख्त करना चाह रहे थे, वो भी कर सकते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, जितना भी हो सके इसका लाभ लें। आपको अपनी थोड़ी सी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा बस। अगर आप बीपी से या किसी ऐसी चीज़ों से परेशान है जो कि ब्लड से रिलेटेड है, वहाँ अपना उपचार कराएं, फायदा निश्चित रूप से होगा। क्योंकि अभी आप भैया के प्रभाव में हैं, शनि की जो वजह से कुछ परेशानी जैसी चली आ रही थी, उसमें थोड़ी सी कमी होगी, खत्म तो नहीं होगी लेकिन कमी जरूर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है और 10वें भाव में ये गोचर हो रहा है, जो कि इनका कारक भाव है। 10वें भाव में ये दिग्बली हो जाते हैं। तो आपके लिए दो और भाव को कौन कौन से को देखना होगा, एक 12th और एक 5th भाव की लॉर्डशिप है। तीनों तरह से आपके ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है, आपका बदलाव का समय है। अगर आप कैरियर में कहीं फंसे हुए थे, आप चाह रहे थे कि हमें उन्नति नहीं मिल रही थी, वो उन्नति मिलने वाली है। व्यापार है तो व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, नए नए अवसर, नए नए पहचान। और आपकी राजनीति में अगर हैं तो उसमें आपकी विजय होने वाली है, मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि इनकी दृष्टियों का भी फायदा होगा। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे और अगर उसमें धीमापन था, मतलब स्लोली काम हो रहा था, उसमें तेजी आना शुरू हो जाएगी। यात्राएं कर रहे थे और आप ऐसा मन में था कि यात्राएं सफलदायक रही कि नहीं, उनसे हमें कुछ फायदा हुआ कि नहीं, वो यात्राएं होने वाली हैं। ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर जो है समय जो आपका व्यतीत होने वाला है। हेल्थ की केयर आपको भी करना चाहिए, बस हेल्थ की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है, फोकस करना चाहिए। फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत कोई भी काम कठिन नहीं होगा। जॉब में है तो जॉब में तरक्की मिलेगी, हर तरह से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। माता की हेल्थ थोड़ी सी आपको उसके लिए भी थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। चिंता की कोई बात नहीं है, आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। 9th भाव में गोचर कर रखे आपके दो और भाव को एक्टिवेट करेंगे, एक 11th और एक आपके 4th भाव की लॉर्डशिप है। तो वैसे मंगल आपके लिए कारक माने जाते हैं, बुध भी कारक हैं। चूंकि जहाँ तक एलिमेंट वाली बात है वहाँ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये फायर एलिमेंट है और मकर राशि के स्वामी राशि शनि है, जो कि मंगल के शत्रु हैं। हालांकि आपके लिए कारक दो अच्छे भाव के मालिक हैं, भाग्य स्थान में ये गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य से सभी कार्य जो है वो अगर भाग्य के वजह से नहीं हो पा रहे थे, उसमें रोड़े आ रहे थे, तो भाग्य अब उन काम को आगे बढ़ाने वाला है। धर्म कर्म में रुचि होगी, धार्मिक आयोजन करते हैं, आपके लिए काफी अच्छे जो कोई मतलब ऐसे कहना चाहिए उपहार थे, उपलब्धियां थी जो अभी तक आप प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। क्योंकि 11th भाव किसका है, आपकी महत्वाकांक्षाओं का है, मनोकामनाओं का। बहुत सी मनोकामनाएं समय ये पूर्ण करने वाले हैं। छोटे भाई बहन बड़े भाई बहनों का सहयोग होगा, यात्राएं करेंगे अच्छी होंगी, वो सुखद होंगी। आपकी वाक्पटुता कितनी हो जाएगी, दिन दूनी रात चौगनी, मतलब आपका हर्ज जवाबी के कोई आपका मुकाबला नहीं है। माता की हेल्थ थोड़ी सी जरूर परेशान कर सकती है, उन पर हो सकता है कुछ खर्च भी करना पड़ जाए, इस समय उनका ध्यान रखना होगा। अपने स्वभाव को भी 100 में रखें, जो कि इस समय आप 7.5 के लास्ट दौर से चल रहे हैं, इसलिए शनि थोड़ा बीच बीच में आपको प्रताड़ित करने वाले हैं। परिवार का रिश्ते जो है वो आप सुधार पे हैं, और जो भी आप मानसिक क्लेश जो आपका चला आ रहा था, धीमे धीमे करके खत्म होने वाला है। भूमि वाहन के सुखों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। अध्यात्म में और अगर धर्म से जुड़ के काम करते हैं, या अपना जीवन थोड़ा सा मेडिटेशन में देते हैं, या कहीं धर्म स्थल पे जाते हैं, जो भी समस्याएं हैं निश्चित रूप से उसमें सुधार होने वाला है। आपके लिए भी समय अच्छा है। उसके बाद आते हैं कुंभ राशि। अष्टम भाव में ये गोचर होके 10वें और 3rd भाव की लॉर्डशिप है। अष्टम भाव दुर्घटना का है, गुप्त धन का है, गुप्त विद्याओं का है, गुप्त चीजों के लिए देखा जाता है, और इसलिए दुर्घटनाओं से आपको थोड़ा सा सावधान रहनी पड़ेगी। लेकिन कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है, संपत्ति के लिए बहुत अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छा है। 7.5 का अभी भी आप पे भी सेकंड फेज चल रहा है, चूंकि शनि आपके फेवर में रहते ज्यादातर। पूर्व में जो काम किए थे धन से संबंधित, वो जो निवेश किए थे, जो इन्वेस्टमेंट किए थे, उनका हो सकता है कि आपको कुछ मतलब रिफंड मिले और कुछ लाभ मिले। परिवार के नए सदस्यों की उम्मीद दिखाई दे रही आती हुई। आपको अपने परिवार के सदस्यों से बर्ताव
कैसा रखना चाहिए, सम्मानजनक रखना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, अन्यथा वहाँ रिश्ते खराब हो सकते हैं। ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें और जो पुराना इन्वेस्टमेंट है उसका लाभ लें, नए इन्वेस्टमेंट इस समय ना करें। अपने जो मतलब अगर हार्ट पेशेंट हैं तो वहाँ थोड़ी-सी आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की आवश्यकता है। मिला-जुला आपके लिए ये परिवर्तन लेके आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मीन राशि, सप्तम भाव में ये गोचर है और 2 और भाव को 9th और 2nd भाव की लॉर्डशिप है। आपके जीवन साथी से आपको अपने संबंध मतलब बना के रखना चाहिए। एडजस्टमेंट की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो है गुरु अपने आपके स्वामी राशि राहु के साथ हैं। चांडाल योग का थोड़ा-सा प्रभाव तो कम हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा एडजस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। अगर बिज़नेस में आप पार्टनरशिप से व्यापार कर रहे हैं, तो उनसे भी संबंध अच्छे बना के रखें। लेकिन एक अच्छी सूचना है, अगर आप विवाह योग थे और विवाह के इच्छुक थे, तो विवाह संपन्न कराने के लिए ये थोड़ा-सा आपको प्रमोट करने वाले हैं। करियर में अच्छी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। संपत्ति का लाभ, आपको अपना व्यवहार थोड़ा-सा कैसा रखना पड़ेगा, मधुर रखना पड़ेगा। जो डोमिनेंस या आक्रामक जो व्यवहार है, उसमें अगर आप अपना मतलब चेंज कर पाएँ उस व्यवहार को, तो आपकी बचत भी होगी और आमदनी भी होने वाली है, क्योंकि सेकंड भाव आपकी आमदनी का भी है, तो मतलब लाभ का है, तो इसलिए लाभ भी कमाएँगे। भूमि वाहन का सौदा भी हो सकता है। व्यापारियों के लिए अनुकूल समय है, जितना चाहें आप धन-मान सम्मान कर सकते हैं। मतलब उत्पन्न का मतलब ये होता है कि कहीं एक दिन में तो होता नहीं है ये काम। जो पहले से पूर्व में किए गए जो प्रयास हैं, उसमें आपकी प्रगति दिखाई देगी। मंगल के लिए माना जाता है, अगर अच्छे आ जाएँ ये अपने किसी को देने पे, तो खास तौर से अचल संपत्ति का बहुत लाभ कराते हैं। और अचल संपत्ति का सौदा एक दिन में कोई भी व्यक्ति तय नहीं करता है। उसकी मतलब योजना पहले से बनानी पड़ती है। काम अटकते हैं, वहाँ का मंगल रोड़ा लगा देता है और आगे बढ़ा देता है, या पीछे खिसका सकता है। ये उसमें पावर होती है। ये रही पूरी 12 राशियों के लिए कैसा होने वाला है। और जो मैंने एक वीडियो बनाया है, 3 इवेंट जो अगस्त महीने में पड़ रहे हैं, वो उसमें 18 अगस्त का ये इवेंट जो मंगल मतलब है एक, उस दिन मंगल की भी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। एक बार ज़रूर देखिए। और अगर मंगल की वजह से कोई परेशानी हो रही है, तो आपको क्या करना है, हनुमान जी की शरण में जाइए। और छोटे भाई-बहन आपके जो हैं, उनसे रिश्ते अच्छे रखिए। विशेष तौर से छोटे बड़े भाई-बहनों के लिए देखे जाते हैं मंगल। हनुमान जी की शरण में जाइए और किसी से वाद-विवाद ना करें। और अगर मंगल ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाल दान भी इस समय देखा जाता है कि लाल दान भी करना काफ़ी कुछ जो है वो इसकी अशुभता कम करता है। और फिर भी कोई परेशानी है तो अपना नेटल चार्ट किसी को दिखा के सही उसका जो रेमेडी है वो करें। और मेरा जो वीडियो है उसके लिए आप लगातार देखते रहेंगे तो मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा। आज के लिए यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।